हेलो स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी वर्क की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बीएड सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर के लिए। तो टॉपिक है हमारा निष्पत्ति और प्रेरणा सिद्धांत। इससे पहले हमने बालक की या व्यक्ति की स्व चिंतन के बारे में बताया था कि वह अपने चिंतन को किस प्रकार से या अपनी आकांक्षा के स्तर को किस प्रकार से विकसित करता है। उसमें निष्पत्ति, उपलब्धि, मतलब निष्पत्ति मीन्स जो व्यक्ति ने या बालक ने परफॉर्मेंस दी, तो उस परफॉर्मेंस के आधार पर उसे क्या उपलब्ध हुआ और उस उपलब्धि के आधार पर उसकी क्या इच्छा रही, उसकी इच्छा का स्तर क्या रहा, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था। आज हम उन चीज़ों को अलग अलग रूप में विभाजित करके विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो पहला सिद्धांत है वह निष्पत्ति और प्रेरणा का सिद्धांत। निष्पत्ति, जैसा कि आपको अभी बताया मैंने, निष्पत्ति मीन्स परफॉर्मेंस, प्रस्तुतिकरण को कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक अपने किसी भी कार्य को प्रस्तुत करने से पहले जो प्रेरणा प्राप्त करता है उसे हम निष्पत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो मैकलैंड एसोसिएशन द्वारा 1951 में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कर दी गई थी। और उसका सिद्धांत का आधार क्या माना कि अभिप्रेरणा के लिए वातावरण का संकेत ही जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। अगर किसी व्यक्ति या बालक या छात्र को अगर हमें अभिप्रेरणा या उसे प्रेरित करना है तो उस अभिप्रेरणा या प्रेरित करने के लिए, उसे प्रेरणा प्रदान करने के लिए वातावरण द्वारा दिया हुआ संकेत ही उसे जागरूकता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब डिपेंड ये करता है कि वो वातावरण कौन सा है। तो यहाँ अगर हम वातावरण की बात करें तो मैंने यहाँ तीन वातावरण को तीन भागों में डिवाइड किया है: घर, परिवार, विद्यालय और समाज। तीन वातावरण से बालक अभिप्रेरणा प्राप्त करता है और इन तीनों वातावरण से अभिप्रेरणा प्राप्त करने से ही या उनसे ही जागरूक होकर वह अपने भविष्य को, अपने जीवन को सफल बनाता है। अगर हम इससे इधर ध्यान दें कि निष्पादन अभिप्रेरणा सिद्धांत के विकास के जो आधार हैं, या ये बोले कि अगर कोई बालक, कोई व्यक्ति जब वो अपने प्रस्तुतिकरण को पेश करता है तो वो किस प्रकार से या उसे क्या ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि वह अपने जीवन को, अपने जीवन के कार्य को या अपनी सफलता को आगे दिन प्रतिदिन विकसित करता चला जाए और अपने जीवन को सफल बनाए। तो वहाँ हमने बात की वातावरण। पहले हम बात करते हैं घर की। घर या परिवार में बालक माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से प्रभावित होता है। बालक कभी भी कोई भी कार्य स्टार्ट करता है तो उसके परिवार के सदस्य ही उसे ये पहले ही बता देते हैं कि बेटा इस कार्य के ये एडवांटेज होते हैं, इसके डिसएडवांटेज ये हुआ, अगर आपको कोई भी काम करना है तो इस कार्य के क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी। इन सारी चीज़ों के बारे में माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य जो उस बालक से बड़े हैं वो सब उन्हें पहले ही बता देते हैं। क्या वजह होती है? वजह होती है उनका अनुभव। वो जीवन जो उन्होंने उनसे ज़्यादा जिया है, वो सारे अनुभव उन्हें ये बता दे, उस बालक को बताने में सक्षम हो जाते हैं कि आपको जब अपना प्रस्तुतिकरण किसी कार्य, किसी क्षेत्र में देना है तो आप इस कार्य को कैसे करें जिससे आप सफलता अर्जित कर सकें। तो एक बालक जब अपने घर परिवार के सदस्यों से जब वह प्रेरणा प्राप्त करता है और उसको आधार बनाकर जब कार्य करता है तो निश्चित ही वह सफलता अर्जित करता है। एक बालक बचपन से ही अपने परिवार में ही विभिन्न प्रकार के अनुभव को ग्रहण कर लेता है। उन अनुभवों को ग्रहण करने से वो अपने जीवन में दिन प्रतिदिन सफलता पाता चला जाता है। और फिर जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है तो विद्यालय में वह प्रेरणा उसकी निखरती है। क्यों? क्योंकि जो परिवार है, परिवार में ही उसको पहले उसके परिवार के सदस्य उसे प्रशिक्षण प्रदान कर चुके हैं कि आपको जीवन में किस तरह से एक जीवन जीने की जो कला है वो उसके माता पिता पहला अनुभव उसे प्रदान कर चुके हैं। जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है और अपने ही जैसे अन्य बालकों से मिलता है तो वो जब समूह में जाता है तो अपने घर परिवार द्वारा या परिवार के सदस्यों द्वारा दिए हुए ज्ञान या प्रेरणा को उस समूह में लागू करता है और वहाँ
वो अपनी सफलता को आगे बढ़ाने का काम करता है या सफल होता है। तो जब वो बालक विद्यालय में गया तो विद्यालय में उसकी प्रेरणा आगे बढ़ी। प्रेरणा किसने प्रदान करी विद्यालय में? उसके शिक्षक ने और स्कूल के अन्य सदस्यों ने। उस अन्य सदस्य में शिक्षक के अतिरिक्त सब्जेक्ट टीचर हो गए, उसके अतिरिक्त कौन हुए? उसके प्रधानाध्यापक हुए या और उसके मैनेजमेंट हुए। जब बालक कुछ लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसके अंदर कुछ सीखने की ललक होती है, तो वो दूसरे से हमेशा सीखने का प्रयास करता है और जब सीखता है तो वो आगे सफल होता है। लेकिन बालक के अंदर जब सीखने की ललक ही नहीं होगी तो वो कुछ सीखना चाहेगा ही नहीं, तो वो आखिर सीखेगा कैसे? तो जैसे ही बालक के अंदर सीखने की चाह हुई तो शिक्षक के द्वारा दिया हुआ कोई भी ज्ञान, जब उसे पता है, क्योंकि परिवार में पहले ही बता दिया है क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा, तो वो नींव तो घर में ही उस बालक को मिल चुकी है। अब उस नींव पर वो आगे इमारत बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। उसको वो अनुभव प्राप्त हो चुका है कि उसे कौन सी प्रेरणा उसे आगे बढ़ाएगी और कौन सी बातें उसे ऐसा लगेगा कि उसके जीवन में सफलता का कारण बन सकती है। तो शिक्षक द्वारा दिया हुआ अच्छा सही ज्ञान वो अर्जित करता है, ग्रहण करता है और अपने जीवन में लागू करता हुआ आगे बढ़ जाता है। उसमें शिक्षक क्या करेगा? महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाएगा, प्रेरक प्रसंग, उनकी जीवनी सुनाएगा और बालक या छात्रों को ये ज्ञान प्रदान करेगा कि बेटा आप इन महान व्यक्तियों के जीवन में बताई हुई वो सारी चीज़ें अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करें, जिससे कि आप भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो वहाँ बालक को शिक्षक ने ये नहीं बताया कि बेटा आप इन महान व्यक्तियों की नकल करो, नहीं, उन्होंने ये समझाया कि बेटा आप इन महान व्यक्तियों के जैसे ही अपने जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करें। नकल और परिवर्तन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि अगर हम नकल करेंगे तो हम उस व्यक्ति की छवि को चुराने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन से कुछ अच्छी बातें सीख कर हम अपने जीवन में या जीवन जीने की कला में परिवर्तन ला सकते हैं। तो यहाँ शिक्षक ने क्या किया? शिक्षक ने अपने छात्रों को महान व्यक्तियों की जीवनी या प्रेरक प्रसंगों को सुनाकर छात्रों को जीवन में अच्छे परिवर्तन लाने का प्रयास प्रदान किया। बात करते हैं तीसरी, समाज या समुदाय। समाज या समुदाय किसी व्यक्ति के जीवन में एक प्रेरणा का कार्य किस प्रकार से करता है? एक व्यक्ति जब एक सामाजिक नागरिक के रूप में समाज में प्रवेश करता है तो उसको सबसे पहला कार्य ये बताया जाता है कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, आप एक सामाजिक इकाई हैं और आप ही हैं जो आप लोगों से मिलकर ही एक समाज बनता है। तो आपका उत्तरदायित्व क्या हुआ? समाज के बनाए हुए नियम कानूनों को मानना, ना कि उसका उल्लंघन करना। तो ये सारी प्रेरणा, ये सारी चीज़ें समाज के ही व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को एक प्रेरणा के रूप में उन्हें प्रदान करते हैं कि आप एक सामाजिक प्राणी बनिए, आप समाज को एक सभ्य व्यक्ति बनिए और समाज को भी ऊंचाइयों पर लेके जाइए, ना कि आप समाज द्वारा बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करके असभ्य व्यक्ति बनिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार के कार्य करे। तो समाज और समुदाय भी विभिन्न नए अभिप्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्तियों को दिन प्रतिदिन प्रेरणा प्रदान करते हैं। हम अगर बात करें निष्पादन और प्रेरणा सिद्धांत की, तो एक बालक को अगर किसी उपलब्धि को हासिल करना है, अगर वो कुछ अचीव करना चाहता है, तो उससे पहले उसका काम क्या हुआ? उसे अपनी परफॉर्मेंस देना। और परफॉर्मेंस से पहला काम क्या हुआ? उसे अन्य व्यक्तियों से प्रेरणा प्राप्त करना। अगर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को या बालक किसी कार्य को करना चाहता है तो उस कार्य को वो किस प्रकार से सफल बनाए, उसमें किन किन व्यक्तियों का, किन किन क्षेत्रों से कौन कौन सी ऐसी प्रेरणा में प्राप्त होंगी, उन सबको अगर वो पहले ही क्या कर ले? रीड कर ले, समझ ले, पढ़ ले, समझ ले, अपने ध्यान मन में उसका मनन चिंतन कर ले, उसके बाद वो अपनी प्रस्तुति दे, तो निश्चित ही उसकी जो प्रस्तुति होगी वो बेहतर होगी और उसमें उसकी उपलब्धि या उसको सफलता अर्जित होगी ही होगी। तो अब उससे क्या होगा? उसकी
आकांक्षा बढ़ेगी, उसकी इच्छाएं बढ़ेंगी। यहाँ बालक को अगर श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, अगर बालक को एक श्रेष्ठ सामाजिक व्यक्ति बनना है, अगर बालक को अपने परिवार का एक श्रेष्ठ सदस्य बनना है, एक बालक को अपने विद्यालय का श्रेष्ठ छात्र बनना है, तो इन सभी चीज़ों में एक विशेष बात क्या हुई, बालक को इन सभी चीज़ों से अभिप्रेरित होना, इन सभी क्षेत्रों से अभिप्रेरित होना और अभिप्रेरित होकर एक अच्छा और श्रेष्ठ प्रेरणा अर्जित करना, और जब प्रेरणा अर्जित करी तो उपलब्धि भी अच्छी प्राप्त हुई। और ये भी ध्यान रखना है कि जो अपने प्रेरणा अर्जित की है तो वो प्रेरणा भी आगे बढ़ाए, अन्य व्यक्तियों में, अन्य छात्रों में उसे क्या करे, दे, प्रदान करे, अपने तक ही सीमित नहीं रहेगी। अगर एक व्यक्ति सफल हो गया है तो उसे वो सफलता कैसे प्राप्त हुई, उन सब चीज़ों के बारे में वो खुलकर डिस्कस करे, अपने तक ही अपनी सफलता के राज ना रखे। अगर आप अपनी सफलता का राज अपने तक ही रखेंगे तो आपकी सफलता कहीं आप तक ही सीमित रह जाएगी। तो अगर आपको अपनी सफलता आगे बढ़ानी है तो आप उस सफलता की बातों को, उन चीज़ों को, उन सभी वक्तव्यों को अन्य समूह में क्या करें, शेयर करें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो निष्पत्ति और प्रेरणा का सिद्धांत पूर्ण होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उपलब्धि और प्रेरणा का सिद्धांत डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।